नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कुमार विश्वकर्मा और मैं आप सभी का सीवेस स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए अपने अध्याय वास्तविक संख्या का पार्ट 3 लेकर आए हैं और हमारे पार्ट 3 का टॉपिक है लस और मस। आज हम अपने पूरे वीडियो में आपको लस और मस के बारे में एकदम बेसिक से चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, समझते हैं लस क्या है। लस का तो फ्रेंड्स, हम लस का पूरा नाम जानते हैं। लस का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त। लस का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। और फ्रेंड्स, हम इसे इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलसीएम। तो इसका इंग्लिश में क्या फुल फॉर्म होता है जान लेते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इंग्लिश में क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके नाम के बारे में तो हमने समझ लिया। और फ्रेंड्स, हमने लस और मस तो काफ़ी पहले से कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ खास हम नहीं जानते हैं कि लस कौन सा पद होता है। जैसे अगर मैं आपको जोड़ कह दूं, जैसे बता दूं कि कोई संख्या है उसका योग करिए, तो आपके दिमाग में आ जाता है कि हमें उसे जोड़ना है। उसके बाद अपना जोड़ का तरीका कर लेते हैं। लेकिन अगर आपसे लस बोल देते हैं तो आप क्या सोचते हैं? आपके दिमाग में कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनता। अब आपको बताता हूं कि लस क्या होता है। लस अगर आप समझ जाएंगे तो आप भी उसका मतलब समझने लगेंगे। तो लस क्या है? लस देखिए फ्रेंड्स, लस दो या दो से अधिक संख्याओं से बना एक ऐसी संख्या होता है, समझिएगा, कि जैसे फ्रेंड्स हम जानते थे कि दो पद होते थे, दो होते थे या दो से अधिक होते थे। जैसे मान लीजिए 10 है और 20 है, मैंने दो पद लिया, ठीक। दो पद होते थे और इन दोनों का लस निकालते थे। तो लस निकालने के बाद कुछ आ जाता था। आप लोगों को बता दूं, 10 और 20 का लस होता है 20, ठीक। तो आप क्या करते थे? दो या दो से अधिक पदों का लस निकालते थे तो क्या आता है? ये संख्या 20 आता है, लेकिन ये कौन सी संख्या है हमें नहीं मालूम। तो समझते हैं। देखिए, लस दो या दो से अधिक संख्याओं से बना एक ऐसी संख्या होती है जो इन दोनों से बना होता है। देखिए, ये 10 और 20 से बना है, ये हमारा 20। ये 20 हमारा कैसे बना है? इन दोनों से संख्याओं से बना है। किस प्रकार बना है? गुणनखंड द्वारा बना है। इन दोनों के गुणनखंड से बना एक ऐसी संख्या जिन संख्याओं से अगर इसमें अगर भाग दूं, अगर इन संख्याओं से इसमें मैं भाग दूं तो पूरा पूरा कट जाए और साथ ही वह सबसे छोटी अंक होनी चाहिए। तो लस का क्या फार्मूला होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं से बना हो और साथ में उनसे भाग देने पर पूरा का पूरा कट जाए और साथ में सबसे छोटी संख्या हो। इसके नाम से पता चलता है सबसे छोटी संख्या हो। तो छोटी संख्या का अर्थ तो आप समझ नहीं रहे होंगे ना। तो देखिए, छोटी संख्या की बात कह क्या रहा है। अगर आप देखिए, हमारा कथन था कि 10 और 20 से कटना चाहिए। वो संख्या जो बनेगी वो 10 और 20 से कटना चाहिए। तो 10 और 20 से कटना चाहिए तो भैया 20 भी कट सकता है, 40 भी कट सकता है, 60 भी कट सकता है, 80 भी कट सकता है और ऐसी बहुत सारी संख्या हो सकती हैं जो कि 10 और 20 से कटे, ठीक। तो आपको मिलता है कि बहुत सारी संख्याएं मिलती हैं जो कि 10 और 20 से मिली कटती हों, लेकिन आप लस केवल उन्हीं पद को बोलेंगे। इन सारे पदों में से लस आप केवल उसी को कहेंगे जो इनमें सबसे छोटा हो। तो इनमें सबसे छोटा पद आपको 20 ही मिलता है जो कि इन दोनों से कटता है और साथ ही साथ इस श्रेणी में सबसे छोटा है, ठीक। तो अब आप समझ गए होंगे कि लस क्या होता है। लस हमारा दो या दो से अधिक संख्याओं से बनी एक ऐसी संख्या होती है जिनसे अगर भाग दे, उसमें जो प्राप्त संख्या होगी उसमें अगर हम भाग दें तो पूरा पूरा कट जाएगा और इसके साथ साथ उनमें जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनमें सबसे छोटा संख्या होना चाहिए। तो ठीक है, लस का मतलब आप समझ गए। तो फ्रेंड्स समझिएगा, लस
संख्या हमें प्राप्त होती है सबसे छोटी संख्या। अगर आपको कभी भी गौर देकर पूछा जा रहा है कि आप भाई एक ऐसी संख्या बताओ, जैसे कुछ संख्याएं बोल दें, आपको बोल दी जाए कि सबसे छोटी संख्या बताइए जो कि इनको पूरा का पूरा काट दे, तब आप क्या करेंगे? तब आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि आपको क्या करना है? लस करना है। ठीक, तो लस के बारे में हमने समझ लिया और लस की परिभाषा भी समझ ली। तो देखते हैं लस किया कैसे जाता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देता हूं मैं कि लस करने के दो उपाय होते हैं। लस दो तरीके से किए जाते हैं। देखते हैं किस तरीके से। लस हमारा दो तरीके से होता है। पहला तरीका होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है भाग विधि। दूसरा हमारा होता है भाग विधि। ठीक, तो फ्रेंड्स लस दो तरीकों से होता है। पहला होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। तो हम इसके बारे में आइए देखते हैं। पहला बात आता है गुणनखंड विधि। तो भैया गुणनखंड विधि से लस कैसे किया जाता है? पहले आप इसके नाम से समझिए। देखिए, नाम कह रहा है कि गुणनखंड विधि, मतलब कि पहले आपको उसे गुणा के खंडों में तोड़ देना। गुणनखंड तो आप करना जानते होंगे, कक्षा 5वीं 6वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं आप कि गुणनखंड होता कैसे है। तो गुणनखंड तो करना जानते हैं, लेकिन साथ ही कह रहा गुणनखंड विधि, गुणनखंड के द्वारा आप करें तो आपको जो लस मिलेगा वो क्या मिलेगा? गुणनखंड विधि से लस मिलेगा। तो देखते हैं, आइए देखते हैं कैसे होता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि गुणनखंड विधि से लस कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी उदाहरण लिया था 10 और 20, इसी का देख लेते हैं कि कैसे होता है, कैसे 20 आया होगा। तो मैंने नाम से बताया कि गुणनखंड मतलब गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आप पहले इसका अलग अलग करिए, क्या? गुणनखंड कर लीजिए। तो 10 और 20 है, क्या है? 10 और 20 है। इसका क्या करिए आप? अलग अलग गुणनखंड कर लीजिए। तो करिए, देखते हैं कि अगर 10 का अलग अलग गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करना जानते हैं कि सबसे पहले एक छोटी अभाज्य संख्या लेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे, उससे भाग देंगे। फिर 2 पंचे 10, फिर 5 बचा तो 5 से भाग देंगे, 5 एक का 5। तो 10 का गुणनखंड क्या आया? 2 और 5 आया। और 20 का गुणनखंड देख लेते हैं। 20 का गुणनखंड सबसे पहले छोटी लीजिए, तो 2 से करिए तो 10 हो जाएगा। फिर आप फिर देखिए, फिर 2 से कट रहा है तो फिर आप 2 से देख लीजिए, कट जाएगा 5 आया। तो आपको 20 का गुणनखंड मिला 2 2 5। ठीक, तो अब आप जब गुणनखंड कर लेते हैं तो पहला काम क्या है? आपका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के पश्चात जो गुणनखंड आया उसी को आप लिख दीजिए। तो देखिए, 10 का गुणनखंड कितना आया? 10 का गुणनखंड आया 2 × 5। ठीक, अब 20 का गुणनखंड देखते हैं। 20 का गुणनखंड आया है 2 × 2 × 5। ठीक, तो 20 का गुणनखंड क्या हुआ? 2 × 2 × 5। तो अब हमें लस ज्ञात करना है। अब हमें गुणनखंड करने के बाद लस ज्ञात करना है। तो लस कैसे ज्ञात होता है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अगर गुणनखंड कर तरीके से लस करना है तो आपको जो है उनमें से जो सारी संख्याएं हैं, सारी संख्याओं को लिखना है। और जो मैच कर रही हैं संख्याएं, जो संख्याएं आपस में मैच कर रहा है, उन्हें एक ही बार लिखना है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ 2 और 2 है ना, तो इसका अगर एलसीएम निकाल, दोनों मैच कर रहा है ना, तो हम 1 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए मैच, और ये सारी जो नहीं मैच कर रही हैं उनको भी लिखना है। तो देखिए 2 है तो 2 लिख दिए, 5 है 5 लिख दिए, ये 5 मैच कर रहा है ना, तो ये 5 मैच कर रहा है तो 1 लिख दिए। तो कुल मिला के बन गया हमारा 2 दूना 4 पंचे 20। तो हमारा लस कितना आ गया? 20। तो गुणनखंड विधि से लस करने का मतलब है कि आप पहले गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करने के बाद आपको जो मैच कर रहा है, जो संख्याएं मैच कर रही हैं, उन्हें लिख लीजिए और साथ ही जो नहीं मैच कर रहा है उन्हें भी लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ हमने देखा कि 2 और 2 मैच कर रहा है, तो इन दोनों में से 1 2 लिख लिया।
ठीक। अब आपने देखा कि ये दो अब दोबारा नहीं मैच कर रहा है, अब नहीं मैच कर रहा है, फिर भी हम उसे लिखेंगे। ठीक। अब यहाँ देख रहे हैं कि 5 हमारा मैच कर रहा है, तो इस 5 में से एक 5 लिख लिए। ठीक। तो हमें पूरा मिल गया कितना, 20 मिल गया। तो लस करने का तरीका आपको 20 मिला। तो फ्रेंड्स ये तो देखिए, ये हमारा छोटा था, हमने एक छोटे उदाहरण के रूप में समझा कि 10 और 20 था। लेकिन अगर आपको यही संख्या जो है बहुत बड़ी संख्या मिल जाएगी, तब आप लिखने लगेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना जी, पेज भी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका लाइन भी बड़ा हो जाएगा, और आपको करने में दिक्कत भी होगा कि कैसे मैच कर रहा है, पता लगा उल्टा पुल्टा हो गया। तो आपको तब भी घबराने की बात नहीं है। अगर आपको, समझिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको बड़ी संख्याएं दे रही हैं, छोटी हैं तो आप ऐसे ही काम कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका गुणनखंड बहुत बड़ा मिल रहा है, तब आपको क्या करना है, तब आपको उसे घात रूप में लिखना है। घात रूप में तो आप जानते ही हैं कि जैसे 2 इंटू 2 है, समझिएगा फ्रेंड्स, अगर 2 इंटू 2 है तो इसे घात रूप में हम लिखते हैं तो क्या हो जाता है, 2 पर 1 2 है, उसकी संख्या क्या है 2, तो 2 पर 2 घात लिख देते हैं। ठीक। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स हम इसे घात रूप में लिख लेंगे, जिससे हमारी लाइन छोटी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 इंटू 5 है, तो इसका क्या हुआ, 2 पर घात 1 है, 5 पर घात 1 है। 10 का गुणनखंड क्या हुआ था, 2 इंटू 5। और 20 का देखेंगे तो 20 का क्या होगा, 20 में आपको दिख रहा है कि 2 2 ठे है, कितना है, 2 की संख्या 2 है, तो इसे घात के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, इसे घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की संख्या 2 है, तो 2 पर 2 हो जाएगा। जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति होती है उतनी घात लिख देते हैं, वही हमारा घात के रूप में कहलाता है। ठीक। तो यहाँ 2 पर आपको दिखा कितनी संख्या है, 2 है, तो घात लिख दिया 2। 5 पर घात कितना दिख रहा है, 5 की संख्या एक ही बार है ना, तो 5 पर घात हम एक ही लिखेंगे। ठीक। अब देखिए, अब जब आप घात के रूप में लिख लेते हैं, तब आपको घात की जो सबसे बड़ी संख्या है वही संख्या हमारी लस कहलाएगी। ठीक। सारी संख्याओं में आपको दोनों लाइनों में देखेंगे कि हमारा घात मिल रहा है ना जी, अंक तो सेम ही मिल रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन आपको इसमें संख्या मिलने के साथ साथ घात पर जोर देना है। ठीक। तो आप ध्यान देंगे कि घात इसमें और इसमें दोनों में घात कौन बड़ा है, घात आपका ये नीचे वाला बड़ा है, तो इन दोनों में से आपको क्या लिखना है, बड़ा घात वाला लिखना है। तो क्या करेंगे, 2 पर 2 ये घात वाला लिख लेंगे, 2 पर 2 घात वाला लिख लेंगे, ये दोनों मैच कर रहा था तो हमने बड़ा घात वाला लिखना है, लस क्या होगा, बड़ा घात वाला होगा। अब इसमें देख रहे हैं कि सेम ही है, जब सेम ही है तो एक चीज लिख लो, और क्या। ठीक। तो आपको प्राप्त हुआ कि 10 और 20 का लस क्या प्राप्त हुआ, 2 पर 2 और 5। देखते हैं, 2 पर 2 का मतलब हो जाता है 4, और 5 का मतलब होता है 5 बराबर 20। तो फ्रेंड्स देखिए, इससे भी हमारा 20 आ गया। तो फ्रेंड्स आपने समझा कि अगर हमारी ये सीरियल संख्या ज़्यादा मिल रही है तो हम उसे घात के रूप में कर लेंगे, और अगर छोटी है तो भैया हम ऐसे ही समझकर अपने से कर लेंगे। तो हमने गुणनखंड विधि से लस करने के तरीकों के बारे में समझा। तो गुणनखंड विधि से हमने समझ लिया, अब बात आती है हमारी भाग विधि से। तो फ्रेंड्स देखते हैं भाग विधि से लस कैसे होता है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं, हमें भाग विधि से लस करना है, तो देखते हैं लस कैसे होता है। तो भाग विधि से लस करने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपको जितने पद देंगे, जितने भी पद दें, जैसे मैंने बताया था कि 10 और 20, अभी 10 और 20 का लस मैंने बताया ना, हाँ। तो अगर आपको बता दूं 2 ठो पद दिया है यहाँ, लेकिन अगर आपको 2 से अधिक, आपको जितने भी पद दें, जैसे 10 20 दिया है, 30 दिया है, 40 दिया है, जितने भी पद दे आपको सारे का एक साथ में गुणनखंड करना। गुणनखंड के जो तरीके होते हैं वही तरीके आपको इस भाग विधि के सारे पदों में कर देना है, एक साथ सारे में करना है। ठीक। तो आपने देखा कि गुणनखंड का तरीका क्या होता है, गुणनखंड का तरीका होता है कि सबसे पहले हम किसी सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड वाले अभाज्य पद को लेते हैं। तो हमने देखा कि ये सारा पद क्या कर रहा है, सबसे छोटा मतलब 2, एक संख्या मिलेगी 2,
तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ट्राई करते हैं। तो देखते हैं, सारी संख्याओं में भाग देना, भाग विधि का मतलब है भाग देना। तो आपको एक अभाज्य पद लेना है, अभाज्य संख्या लेकर सारी संख्याओं में भाग देते हुए चले जाना है। यही हमारा क्या कहलाता है, भाग विधि से लस करना कहलाता है। तो देखते हैं, 2 का अगर 10 में भाग देंगे तो जानते हैं 2 दाम में, अरे 2 पंचे 10, ठीक। तो 2 का आपने 10 में भाग दिया तो उत्तर 5 आया। जो उत्तर आता है वो नीचे वाली लाइनों में लिख दी जाती है, ठीक। तो आप 2 का भाग अगर 20 में देंगे तो देखते हैं कि कितना आता है, 10। तो उत्तर आया तो हमने नीचे लिख दिया जैसे। अब 2 का भाग 30 में देते हैं तो 15 आया, तो लिख दीजिए। 2 का भाग 20 में 40 में देंगे तो 20 आ जाएगा। आपको जो उत्तर मिलता है वो लिखते चले जाना है, ठीक। अब देखिए, अब हम इस श्रेणियों में अगर देखें तो हमें दिखता है कि ये और ये संख्याएं 2 से कट रही हैं, लेकिन ये सारी संख्याएं नहीं कट रही हैं, ये दोनों संख्याएं नहीं कट रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें तब भी घबराने की बात नहीं, हमें जो है अपने तब तक काटना है। देखिए, जैसे ये 2 से लिए ना, सबसे छोटी संख्या लिए, तो ये तब तक काटेंगे जब तक हमारी अगली संख्या पे नहीं आ जाए, ठीक। तो देखिए, ये तो नहीं कट रहा है, जो नहीं कटेगा उसे हूबहू आपको नीचे उतार देना है, ठीक। तो 5 नहीं कट रहा है तो 5 को आप नीचे उतार देंगे। फिर 10, देखिए 2 का अगर 10 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। ये कट गया तो आपको भाग देकर जो उत्तर आएगा वही लिख देना है। ये देखिए नहीं कट रहा है ना, तो इसे आप हूबहू उतार दीजिए। और 20 कट रहा है तो आप लिख लीजिए। अब देखिए, इन दोनों में फिर भी अभी कटने वाला है 2 से, ये 10 जो है हमारा 2 से कट जाएगा। तो ट्राई करते हैं। आपने देखा कि ये सारी संख्याएं नहीं कट रही है ना, तो इसे जो है हूबहू उतारते चले जाएंगे। अब देख रहे हैं ये कट रहा है तो काट लेंगे, कितनी बार कटेगा कि 2 पंचे 10। अब आपको जो है 2 अभाज्य संख्या जो थी इससे कटने वाली कट गया। अब आपको इससे देख रहा है कोई संख्या कटेगी नहीं ना। अब आपको नहीं दिख रहा है तो आपको 2 से अधिक, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या के बारे में विचार करना है। तो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। 2 से बड़ी की बात आती है, 2 से बड़ी 3 होता है, 3 से भी बड़ी आती है 5 होता है, 5 से भी बड़ी अभाज्य संख्या 7 होता है। तो आप 2 से तो ट्राई कर लिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से देख लिए, इतना जितना कट रहा था काट दिए। अब उसके बाद हम दूसरी अभाज्य संख्या पर जाते हैं। अब 3 की बात जाते हैं, 3 से देखते हैं कि कोई कटेगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ 3 लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या कोई पद कट रहा है। देखिए 5 कट रहा है नहीं ना, तो 5 नहीं कट रहा है, 5 उतार। ये भी नहीं कट रहा है, ये देखिए 15 हमारा कट जाएगा, तो 15 कट जाएगा तो 3 का भाग 15 में अब देंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद जो नहीं कट रहा है उसके हूबहू उतार लीजिए, ठीक। अब हमने देखा कि क्या अब इन संख्याओं में से मेरा इस वाले अभाज्य संख्या से कटेगा नहीं ना। तो जब इससे नहीं कट रहा है तो इससे भी आगे बढ़ेंगे। अब हमें इससे 3 से बड़ी, इससे मतलब 3 से बड़ी अभाज्य संख्या को देखेंगे। तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है हमारी, 5 है। तो 5 से अब ट्राई करते हैं। तो 5 से हम देख रहे हैं कट जा रहा है, तो 5 से देखते हैं कि कट गया ना। 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। हमने देखा कि हमारी सारी संख्याएं कट गई। आपको ये जो क्रिया अभाज्य संख्याओं से भाग देने की क्रिया हमने बताया ना, यही क्रिया आपको करते जाना है। तब तक करना है जब तक आपको नीचे प्रत्येक पद के नीचे जो है 1 ना मिल जाए, ठीक। तो ये विधि हमारा क्या कहलाता है, भाग विधि। तो देखते हैं कि इन सारे 10 20 30 40 इन सब का लस कितना है। तो देखते हैं, देखिए आपको प्रत्येक पद का गुणा कर देना है, यही हमारा लस होगा। लस क्या होगा, लस बराबर होगा ये 2 × 2 × 2 × 3 × 5। यही हमारा अगर गुणा कर देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, लस कहलाएगा। तो गुणा करिए, तो 2 का गुणा हम करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का 2 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। अरे 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 का गुणा 3 में करेंगे 8 3 24, 24 आ जाएगा। फिर 24 का गुणा आपको 5 में कर देना है। तो 5 चौक 20 का ही शून्य हासिल लगा 2, 5 दूना 10 2 12, कुल मिला के हमारा क्या प्राप्त हुआ 120। तो हमारा लस क्या आएगा 120। 10 20 30 40 इन सब का लस कितना आया 120। तो ये 120 कौन सी अंक है, ये 120 हमारा 10 20 30 40 इन चारों अंक से
बनने वाली वो संख्या है जो कि इन संख्याओं से अगर भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, साथ ही साथ इनसे बनने वाली ये सबसे छोटी संख्या है। क्यों? क्योंकि इससे बड़ी भी संख्याएं हमें मिल सकती हैं जो कि इससे कट जाए। ठीक, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या है, मतलब कि ये हमारा लस है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप हमारे लस के दोनों तरीकाओं के बारे में समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारा अगला टॉपिक आता है, अब हमारा अगला टॉपिक है मस। तो अब हमने जैसे लस के बारे में डीपली से चर्चा किया, वैसे ही अब मस के बारे में चर्चा करें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं मस क्या है। मस का आप पूरा नाम क्या होता है? मस का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्तक। ठीक, मस का हिंदी में पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक, और मस को इंग्लिश में जो है हम HCF के नाम से जानते हैं। मस को क्या कहते हैं हम? HCF के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए, मस तो आप मस भी हम पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन मस के बारे में हम करना बस जानते हैं, उसका अर्थ क्या होता है नहीं जानते। तो फ्रेंड्स, समझते हैं। देखिए, जिस प्रकार हमने आपको बताया था कि 10 और 20 का लस ज्ञात करना, उसी प्रकार हम 10 और 20 के मस के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मस क्या होता है? मस दो संख्याओं से बनी वो संख्या होती है कि जिससे अगर इन संख्याओं में भाग दें, तो समझिएगा, इन संख्याओं से बनी वो संख्या हमारी मस कहलाती है जिससे अगर इनमें मैं भाग दूं। देखिए, जैसे अगस्त और 20 का मस हमारा 10 होता है, तो 10 और 20 से बनी जो संख्या है हमारी 10 है। ये किस प्रकार बनी है आप लोगों को बता दूं कि 10 और 20 से बनी वो संख्या हमारी 10 कहलाएगी। ये संख्या हमारी अगर इन संख्याओं में भाग दूं, इस संख्या से अगर इसमें भाग दूं, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, और कटने के साथ साथ ये हमारी संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है। आपको बता दूं कि मस 2 या 2 से बनने वाली वो संख्या होती है कि जिससे अगर इन संख्याओं में भाग दूं, जिससे अगर इन संख्याओं में भाग दूं, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। लस में हमने चर्चा किया था कि 10 और 20 से बनने वाली संख्या जो बन रही थी, जैसे बन रही थी हमारी 20, तो इन संख्याओं से इसमें भाग दिया जाता था ना। लेकिन मस में हम चर्चा करेंगे, मस में क्या होता है? मस में होता है कि इस संख्या से जो प्राप्त संख्या होगी, उससे अगर इन संख्याओं में भाग दूं तो पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के, और ये संख्या हमारी क्या होगी? ये संख्या सबसे छोटी होगी, बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। महत्तम समापवर्तक मतलब सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या देखिए, अब कहेंगे कि भैया यहाँ ये 20 था तो इसे हम छोटा कह दिए, और यहाँ 10 है तो इसे हम बड़ा बोल रहे हैं, ये क्यों सर? तो आपको बता दूं कि अगर इन संख्याओं से भाग देने वाली संख्याओं के बारे में बताऊं तो भाई 1 मिल सकता है। आप देखेंगे तो 1, देखिए 1 से अगर इसमें भाग दूं और इसमें भाग दूं तो पूरा पूरा कट जाएगा ना। हाँ, तो 1 हमारी मिल जाएगी। 1 के बाद क्या मिल सकता है? 2 भी एक संख्या ऐसी है जो जिससे अगर इन दोनों में भाग दूं तो कट जाएगा। ठीक, अगर मैं 5 की बात करूं, 5 से भी आप इन दोनों में भाग दोगे तो कट जाएगा। इसके बाद अगर 10 की बात करूं तो 10 से भी अगर आप भाग देंगे तो दोनों कट जाएगा। इसके बाद अगर मैं कोई संख्या ले लूं तब ये संख्याएं नहीं कटेंगी। तब मैं आपको बता दूं कि देखिए, इन सारी संख्याएं, इन्हें दोनों को एक ही अंक से काटने वाली संख्या कि अगर मैंने बात किया तो ये संख्या मिली, ये संख्या मिली, ये संख्या मिली, ये संख्या मिली। ठीक, तो हमें जो है 4 संख्याएं मिली। लेकिन इन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, महत्तम होगी, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारी मस कहलाएगी। तो कुल मिलाकर हमारा मस क्या हुआ? 2 संख्याओं से बनने वाली वो संख्या होती है। मस क्या होती है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं से बनने वाली वो संख्या होती है
कि जिससे अगर उन संख्याओं में भाग दूं, जिससे अगर उन संख्याओं में भाग दूं तो पूरा पूरा कट जाएगा और साथ ही साथ हमारी सबसे बड़ी संख्या वाली हमारी मस कहलाएगी। अगर भाग देने की बात करूं तो चारों से भाग कट जाएगा कि नहीं, लेकिन हम मस केवल उन्हीं को बोलेंगे जो कि इन संख्याओं में सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा आपको 10 मिला, तो मतलब इन दोनों संख्याओं का मस क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक, तो मस को आइए जिस प्रकार हम, तो मस के कितने तरीके से होते हैं आइए चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मस हम लगभग 2 तरीके से पहले करते थे, लेकिन एक तरीका को जो है फैलाकर बताया गया है। तो आपको बता दूं, मस करने के आपको कुल मिला के 3 तरीके हो गए। पहला तरीका होता है वही गुणनखंड तरीका, गुणनखंड तरीका। पहला विधि क्या होता है, पहला विधि हमारा है गुणनखंड विधि। दूसरा विधि है हमारा भाग विधि। दूसरा विधि हमारा है भाग विधि। और तीसरा फ्रेंड्स बता दूं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको ये दोनों भी आने चाहिए, आपके अध्याय में है, लेकिन एग्जाम में तीसरा तरीका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तीसरा तरीका है आपका यूक्लिड विभाजन, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। तीसरा तरीका है यूक्लिड विभाजन के तरीका द्वारा आप मस करिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा मस। ठीक, तो आपको तीसरा विधि क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा मस करना है। ठीक, तो अब आइए फ्रेंड्स हम इनके अलग अलग चर्चा करते हैं। तो गुणनखंड विधि द्वारा मस कैसे होता है देखते हैं। आपको बता दूं, नाम से जैसे हमने लस किया था वैसे ही मस है। समझिएगा कि हमने लस में क्या किया था, इसके नाम देखिए गुणनखंड विधि, मतलब कि पहला इसके नाम से पता चल रहा है कि पहले हमें क्या करना है, मस करना है। आपको जितने भी पद दें, मस करने के लिए आपको पद दिए जाते हैं ना, तो आपको अगर जितने भी पद दे रहे हैं, आप पहले क्या करिए, उन पदों का गुणनखंड करिए। ठीक, तो हमने 10 और 20 लिया था ना जी, तो 10 और 20 का अगर हम गुणनखंड किए थे तो क्या मिला था, तो हमने 10 और 20 का गुणनखंड, 10 का गुणनखंड किए थे तो 2 × 5 मिला था ना जी। हाँ, तो और 20 का गुणनखंड किए थे तो क्या मिला था, 20 का गुणनखंड किए थे तो हमें मिला था 2 × 2 × 5, ये मिला था ना जी। देख लेते हैं, 2 पंचे 10, 10 मिला, 2 दूना 4 पंचे 20 मिला। तो 10 और 20 का गुणनखंड हमें यही मिला था। तो देखिए फ्रेंड्स, मस हम गुणनखंड विधि से करते हैं, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड करने के बाद हमें वही संख्या केवल उतारना है जो संख्याएं मैच करती हूँ। जैसे देखिए, इसमें कौन सी संख्या मैच कर रही है, देखिए 2 और 2 दोनों में मैच कर रहा है ना, तो ये इसका 1 उतार लेंगे। जो मैच करेगा वही, बाकी को नहीं हमें देखना है। तो 2 मैच कर रहा है ना, तो आप इसका 1 उतार लीजिए 2। अब देखिए ये 2 मैच कर रहा है ऊपर, नहीं ना, नहीं लिखेंगे। अब 5 की बात करते हैं, 5 और 5 मैच कर रहा है ना, तो 5 मैच कर रहा है तो 1 5, तो ये मिलाकर 5 दूना 10। देखिए 10 हमारा मस आएगा, 10 और 20 का मस हमारा 10 आया। ये जो है इन संख्याओं में देखिए, जो संख्याएं मैच करेंगी दोनों में या 2 से अधिक जितने कॉलम हमारे बनेंगे, सारे में जो संख्याएं मैच करेंगी वही संख्या हमारी मस कहलाती हैं। तो उन्हीं संख्याओं का गुणनखंड हमारा मस कहलाया। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने देखा कि अगर मस निकालना है तो हम जो संख्याएं हमारी मैच करेंगी उन्हीं संख्याओं को जो है हम गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे और उनका गुणा कर देंगे, तो जो संख्याएं हमें मिलेंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, मस कहलाएंगी। ठीक, तो आपको गुणनखंड विधि से आपने छोटी संख्याओं को तो समझ लिया कि जो मैच करेगा वो है, लेकिन अगर आपको बड़ा है, आप गुणनखंड करते हैं, आपको गुणनखंड की श्रेणी लंबी मिलती है, तो पहला काम आप करिए कि आप गुणनखंड
गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करने के बाद उनको घात के रूप में लिख लीजिए। जैसा कि दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं, जैसे समझिए कोई संख्या है, उसका गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 है, ठीक। और उसी के साथ कोई दूसरा पद है, उसका 2 इंटू 5 इंटू 7 है। तो आप क्या करेंगे, तब आपको देखिए लंबा है, आपको मैच करने में थोड़ा दिक्कत होने लगेगा। तो जब मैच करने में दिक्कत हो जाए तो आपको क्या करना है, घात के रूप में कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसे घात के रूप में लिखेंगे तो 2 1 2 3 4, 2 की संख्या कितनी बार है, 4 बार। तो आप क्या करिए, 2 पर 4 लिख लीजिए, ठीक। और 5 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या 1 बार है, तो 5 की संख्या 1 बार लिख लीजिए, ठीक। 7 क्या है, 7 की संख्या 1 बार है, 7 1 बार लिख लीजिए। अब देखिए इसमें तो सारे एक ही बार हैं, तो लिख लीजिए 2 पर 1 बार है, 5 1 बार है, और 7 कितनी बार है, 7 भी 1 बार है। अब आपको मैंने बताया, देखिए अगर आपको जो मैच कर रहा है वो लिख लेंगे, वो है। लेकिन अगर आपको घात के रूप में लिख लेते हैं तो घात के रूप में आपको क्या देखना है, घात के रूप में आपको सबसे छोटी घात वाली संख्या देखनी है। सबसे छोटी घात वाली संख्या जो मैच करे, जो दोनों में मैच करे और छोटी संख्या को पकड़ के आप, वही हमारा क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा। जैसे आप यहाँ 2 देख रहे हैं ना, 2 इसमें भी मैच कर रहा है, 2 इसमें भी, तो 2 मैच कर रहा है, तो आप इन दोनों में जो छोटी घात है, जैसे देखिए ये 4 है, ये 3 है, 1 है, तो आप क्या करेंगे, 2 पर 1 छोटी घात वाली संख्या आप लिख लेंगे, ठीक। अब जैसे देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, 5 और 5 दोनों मैच कर रहा है ना, तो इसका घात कितना है, 1 है, तो इसका घात कितना हो गया, इसे आप लिख लेंगे। अब 7 का घात मैच कर रहा है ना, तो आप 7 लिख लेंगे, ठीक। तो यही हमारा मस हो जाएगा। तो घात के रूप में अगर संख्याएं मैच कर रही हैं, उनका जो छोटी वाली घात है आप वही लिख देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा मस कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे हमारी भाग विधि से मस कैसे की जाती है, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने मस में आप ही बताया आपको कि मस करने के लिए आपको 2 या 2 से अधिक पद दिए होते हैं, तो लिख लेते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों कि कोई है पद, मान लीजिए 10 है, 20 है और 30 है, ठीक। तो हमारे पद यहाँ देखिए 3 पद दिए और आपको मस करने को कह रहा है। आपको क्या कह रहा है, मस कीजिए। किस विधि द्वारा, आपको भाग विधि से अगर मस करना है तो कहा जाता है कि मस, भाग विधि से मस सबसे आसान है। अगर आपसे कहीं भी कहा जाता है जैसे मस करने को कह रहा है, तो ज़्यादातर बच्चे भाग विधि से करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे आसान विधि मानी जाती है, ठीक। तो आइए देखते हैं भाग विधि से मस कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, भाग विधि से मस करने के लिए मैं आपको 4 बातें बताऊंगा। चारों बातों को अगर आप इस पर फॉलो कर लेंगे, आपका मस कभी नहीं गलत होगा। तो देखिए फ्रेंड, पहला काम है, हमें पहला काम होगा कि आप जो है दिए गए संख्याओं में छोटे बड़े की पहचान कीजिए, ठीक। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 10 है, 20 है, 30 है, ठीक। तो आप इसमें छोटे बड़े की पहचान कर लीजिए, आप जान लीजिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा 10 क्या है, वो सबसे छोटा, इसमें सबसे छोटा है ना, तो छोटा वाला चिन्ह लगा दीजिए, ये देखिए छोटा है। अब 10 से थोड़ा बड़ा क्या है, 10 से बड़ा 20 है, और सबसे बड़ा, इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा हमारा 30 है। तो हमने इसका चिन्ह लगा दिया, तो इससे हमें समझ में आ गया कि हमने छोटे बड़े की पहचान कर ली, ठीक। तो जब आप छोटे बड़े की पहचान कर लें, तब आपको बता दूं दोस्तों कि आप छोटी वाली संख्या, सबसे छोटी वाली संख्या पकड़िए और उससे जो थोड़ी बड़ी संख्या है, छोटी बड़ी संख्या है, सबसे छोटी क्या है 10, और इससे थोड़ी बड़ी क्या है 20, आप इसका क्रम से भाग देते चले जाइए। देखिए फ्रेंड, जैसे यहाँ 10 है ना, तो आप 10 का भाग 20 में दीजिए। तो दीजिए 10 का भाग हम 20 में देंगे, तो हम जानते हैं कि 10 दूना क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 दूना 20, तो यहाँ कट गया, ठीक।
देखिए फ्रेंड, और संख्याएं मिलेंगी जिनमें आपको कटेगा नहीं। ठीक, तो देखिए यहाँ हमें मिला कि हमारा 10 से हमने पहले वाली संख्या में भाग दिया तो हमें मिल गया 10। तो जब आपका देखिए, जब आप भाग दे रहे हो, आपका यहाँ शेषफल 0 आ जाए ना, तब आप बोल दीजिए कि हमारा मस क्या है, जिस संख्या से आपने भाग दी थी यही मस है। तो यहाँ 10 और 20 का मस कितना आया आपको, 10 और 20 का आपने भाग दिया तो 10 आया। तो 10 क्या है हमारा, इन दो पदों का मस है। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि इन तीनों का मस बताइए। तो आप क्या करेंगे, ये जो उत्तर आएगा इसी से आप जो है तीसरे वाले में भाग दे देंगे। जिसे 10 का 30 में भाग देंगे तो 10 तिहाई 30, कट गया ना। तो आप देखिए, जब यहाँ कट जाए, जब 0 आ जाए, जब भी शेषफल का मान 0 आ जाए, तब आप ध्यान रखिए कि जो है इसके भाजक वाला पद, ये वाला पद हमारा क्या कहलाएगा, मस कहलाएगा। दोस्तों इसमें तो पूरा का पूरा कट गया ना। तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं जिसमें आपका पूरा ना कटे। ठीक, तो जैसे देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ भी लिख लेते हैं, 15, 36, 81। ठीक फ्रेंड, अब इसमें अगर देखें तो हम क्या करेंगे, पहला काम हमारा है, पहला हमारा क्या में है कि छोटे बड़े की पहचान करेंगे। तो 15 छोटा है, 36 इससे थोड़ा बड़ा है, 81 इससे सबसे बड़ा है। तो पहला काम हमने कर लिया, छोटे बड़े की पहचान कर ली। अब छोटे बड़े की पहचान करने के बाद क्या करेंगे, छोटे बड़े की पहचान करने के बाद हम सबसे छोटे वाले को पकड़ लेंगे और उससे जो थोड़ा सा बड़ा है उसमें भाग दे देंगे। तो इससे थोड़ा बड़ा 36 है तो 36 में भाग दे देंगे। ठीक, तो हम जानते हैं कि 15 दूना 30, देखिए 30 ही बार गया ना। अब हमारा शेषफल कितना आ गया, 6 आ गया। तो दोस्तों ये जान लीजिए कि अगर आप भाग दे रहे हैं, मस कर रहे हैं और आपको कुछ शेषफल बच जा रहा है, तब आपको दूसरी आगे की क्रिया क्या करनी है। अगर आपको शेषफल 6 कुछ मिल रहा है तो आप शेषफल को पकड़ के आप भाग दे दीजिए किसमें, उसका जो भाजक है, जिस संख्या को, अगर समझिएगा यहाँ अगर हम 0 आ जाता, अगर यहाँ 0 आ जाता तो हम बोल देते कि भैया हमारा ये 15 ही हमारा उत्तर है, मतलब मस है। लेकिन यहाँ हमारा 0 नहीं आया है, यहाँ हमारा कितना आया है, यहाँ हमारा आया है 6। मतलब कि तब तक आपको यही भाग वाली श्रृंखला करनी है जब तक यहाँ जो है 0 ना जाए। तो दोस्तों यहाँ हमारा शेषफल 6 है, तो आप क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे इसके भाजक में। ठीक, तो 15 में भाग दीजिए, 6 का भाग आप 15 में देंगे तो 6 दूना 12 होता है, 12 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3। अब देखिए दोस्तों, फिर 3 बच गया, फिर हमारा शेषफल बच गया। अभी 0 नहीं आया, हमने बताया कि अगर 0 आ जाए तो आप ये वाला पद, जिस संख्या से आप भाग देंगे वो वाला पद हमारी क्या कहलाएगी, वो वाली मस कहलाएगी। लेकिन यहाँ हमारी 0 मिली नहीं ना। जब 0 नहीं मिला मतलब आपको भाग की प्रक्रिया आगे बढ़ानी है। तो देखिए यहाँ 3 आया है ना, तो 3 आया है तो 3 का भाग आप किस में देंगे, 6 में। तो 6 में भाग दीजिए, 3 दूना 6, 6 मिला ना जी। अब देखिए यहाँ से कट गया तो कितना आ गया, 0। आपने देखा कि शेषफल हमारा 0 मिल गया। और मैं बार बार यही क्रिया बता रहा हूँ कि अगर आपको शेषफल 0 मिल जा रहा है तब आप ये हमारा भाजक वाली संख्या, जिस संख्या से भाग देंगे आप, उस जिस चरण में आपने भाग दिया और शेषफल 0 मिल गया, वो उसके भाजक वाला पद ही आपका क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा यही मस कहलाएगा। तो इस 15 और 36 का मस क्या हो गया, 15 और 36 का मस हो गया 3। लेकिन आपको यहाँ देखिए दोस्तों 3 पद दिए हैं। ठीक, तो जिस संख्या से कटा है, किस संख्या से कटा है, 3 से कटा है ना। तो आप क्या करिए, इसी 3 को उठा के इससे भी भाग दे दीजिए। तो दीजिए, 3 का आप भाग देंगे 81 में, तो भाग दीजिए, 3 दूना 6, कितना आया 2, 1 उतरेगा, 3 सते 21, कट गया ना जी। आप देखते हैं कि 3 से ये संख्या कट गई, यहाँ हमारा शेषफल कितना मिल गया, 0। जब शेषफल 0 मिल गया तो हम बताते हैं ना कि शेषफल 0 हो जाता है तो भाजक वाली संख्या मस होती है। तो देखिए तीनों संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, तीनों संख्या जो है यहाँ 3 से कट जा रहा है, मतलब इस संख्या से कट रहा है भाजक से। तो ये संख्या हमारी क्या हुई, 3, इसका हो जाएगा मस। ठीक,
अगर आपको भाग विधि से मस करना है तो आपको इस विधि से करना है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले आपको क्या करना है, पहला काम है आपका कि आप छोटे बड़े की पहचान करेंगे। ठीक, तो मैंने पहले क्या किया, छोटे बड़े की पहचान कर लिया। उसके बाद आपका दूसरा रूल होता है कि आप छोटे वाले को पकड़कर उससे थोड़े बड़े वाले संख्या में भाग देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ भाग दिया है ना, तो भाग दिया तो जो शेषफल मिल जाएगा, भाग देंगे तो कुछ शेषफल मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, उस शेषफल को पकड़कर हम जिस क्रिया में पहले चरण में हमने भाग दिया है ना, तो पहले चरण में जो हमारा ये भाजक था उसी में जो है भाग दे देंगे। तो देखिए 6 का भाग हमने 15 में दिया है ना जी, तो भाग देंगे तो हम यही क्रिया देखिए ऐसे ही करेंगे, जो शेषफल बचेगा भाजक में भाग देंगे, शेषफल बचा भाजक में भाग दिए। तो आपको यही क्रिया भाग देते हुए करते चले जाना है, तब तक करना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। अगर आपको शेषफल 0 मिल जा रहा है तब आप कह देंगे कि जो भाजक वाला पद है वो हमारा क्या कहलाएगा, भाजक वाला पद ही हमारा मस कहलाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ हमने 2 पदों का मस निकाल लिया 3, लेकिन हमें निकालना था 3 पदों का। तो जिन संख्या से कटा उसी का अब हम तीसरी संख्या में भाग देंगे। ऐसे अगर चौथी रहेगा तो चौथी में भाग देंगे। तो आपको ऐसे ही करते चले जाना है। तो ये हुआ हमारा तरीका भाग विधि से मस करने का तरीका। तो फ्रेंड्स, अब अगला हमारा तरीका आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। आपको बता दूं दोस्तों कि आपके अध्याय में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला यही है। आपको ये तरीका बहुत ही अच्छे से समझना है। ये तरीका आपके अध्याय में, पूरे अध्याय में आपको इसी के बारे में चर्चा करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम अपने इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे अगले वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक के साथ आपको अध्याय के प्रश्न भी बताऊंगा। इसलिए आपको अगले वीडियो में जो है क्या बताया जाएगा, आपके अगले वीडियो में अध्याय 1A स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आप लोग